हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। सीटेट एग्ज़ाम के लिए अपनी ये प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, स्पेशली जिसमें हम लोग गद्यांश और पद्यांश को पढ़ते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। तो आप लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं जिससे कि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये जो पद्यांश और गद्यांश होते हैं इसके लिए तो कोई स्पेशली बुक नहीं होता है। हम PYQ से ही से प्रैक्टिस बार बार करके जो है अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और इसमें आप ही लोगों का लाभ है। क्योंकि मेरे 1-2 अटेम्प्ट में मैंने जो कुछ भी गलतियाँ की, मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो गलती ना करें और सीखते हुए अच्छे तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अपने गद्यांश को। इसमें आज की क्लास में हम लोग 2 गद्यांश को सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे करके ऐसे ही हम लोग इंग्लिश के भी कॉम्प्रहेंशन को भी सॉल्व करेंगे। तो जब हम गद्यांश को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, अपना फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिससे कुछ ना कुछ चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि अपना गद्यांश किससे रिलेटेड रहने वाला है। जैसे क्या है, यही क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं कि युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI इंटेलिजेंस का सहयोग लेना शुरू किया। तो इससे क्या पता चला कि जो अपना पैसेज है वो रहने वाला किस पर है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। ठीक है, तो अब हम अपने पैसेज को रीड करते हैं और पैसेज को रीड करते हुए आप लोग अंडरलाइन करिएगा जब आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम हॉल में हो या फिर कोई ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो गद्यांश क्या कह रहा है इसमें, तरह तरह के बदलाव हुए मशीनों के आने से हमारी पीढ़ी ने तो मशीनों को इंसान से कंप्यूटर के हवाले होते देखा है, परंतु सृष्टि का नियम है, आग की खोज ने जिंदगी बदली तो पहिए के आविष्कार ने सभ्यताओं को जन्म दिया। अभी चैट GPT और बार्ड जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI आधारित प्लेटफॉर्म आए हैं तो हाहाकार मच रहा है। समझना इतना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच का सबसे बड़ा फर्क मानवता का है। AI आने वाले वक्त में जो भी करने वाला है वह आज के इंसान की सोच का प्रतिबिंब ही होगा। ऐसी आशंकाएं कि वाइट कॉलर या जॉब यानी इंजीनियर, IAS, डॉक्टर, वकील, डिज़ाइनर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की दुनिया सिमटने वाली है। स्कूल, कॉलेज, एग्जाम, पर्चे, कोचिंग, अस्पताल, लैब और तकनीक से जुड़े हर तबके पर असर पड़ने वाला है। दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोगों की जॉब इससे प्रभावित होने वाली है। चैट GPT और इस जैसे दूसरे AI प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि आपके हर सवाल का जवाब ये सेकंड्स में दे सकते हैं। युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में AI की मदद लेनी शुरू कर दी है। भविष्य की चिंताओं से जुड़े सबसे बड़े सवाल यही से पैदा होते नजर आ रहे हैं। आखिर मेधा और मेधावियों को तय करने वाले इम्तिहान अब कैसे होंगे? क्या शिक्षकों का ज्ञान AI का मुकाबला कर पाएगा? तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण किस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और आप लोग A4 साइज पेपर या फिर कोई पेज ले लीजिए जिसमें 1 से 15 तक नंबर्स लिख लीजिए और आपके जो भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं सही करिए, जो गलत हो रहे हैं गलत करिए। और लास्ट में कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक, जिससे कि आज की क्लास में आपने जो कुछ भी गलतियाँ की हैं उसको दूसरे क्लास में ना करें। ठीक, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण किस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आपका ऑप्शन जो भी है इसमें तकनीक, मेधा, कंप्यूटर, विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर B, किस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मेधा या फिर मेधावियों ऑप्शन नहीं है तो मेधा है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा B पर क्या पड़ा, नकारात्मक प्रभाव। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू किया, इसका कारण क्या नहीं है। ये तो सही है कि हर सवाल का जवाब मिलता है, कम समय में अधिक ज्ञान भी मिल जाता है, सवालों के जवाब भी बहुत जल्दी हमें मिल जाते हैं, लेकिन उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। और गलत मतलब हमें बताना ही था, तो इसलिए राइट ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन नंबर C है। गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रतिस्पर्धा अधिक कर पाएगा, मानवीय गुणों में पिछड़ा हुआ है, या फिर अधिक ज्ञानी व मशीनी है, या प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर D, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भी लास्ट वाली लाइन में ही हम लोगों ने पढ़ा था।
फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मनुष्य जीवन सुधर गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोगों को रोजगार दिलवाएगी, या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य में मेधा को बढ़ावा देगी, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आई होप आप लोगों ने 4 लगाया होगा, क्योंकि ये सही है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी ना। अभी यही कहीं एक लाइन थी, हम लोगों ने पढ़ा था कि यह समझना इतना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच का सबसे बड़ा फर्क क्या है, मानवता है। ठीक है, और इसमें अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है, मानवता, उत्तर, ज्ञान या फिर तकनीक। तो क्या नहीं है, मानवता नहीं है। ठीक है, फिर आगे है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित तो होने वाला तत्व नहीं है, अस्पताल, नौकरी, चैट जीपीटी या फिर डिजाइनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चैट जीपीटी। यहाँ भी हम लोगों ने देखा था कि स्कूल, कॉलेज, एग्जाम, पर्चे, कोचिंग, अस्पताल, लैब और तकनीक से जुड़े हर तबके पर असर पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, चैट जीपीटी। फिर आगे क्या दिया गया इसमें, समूह से भिन्न शब्द है, एक्सपर्ट्स, मेधा, चैट जीपीटी या फिर एग्जाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, चैट जीपीटी। इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द कौन सा है, उपस्थित, प्रभावित, प्रत्येक या फिर निश्चित। तो क्या हो जाएगा इसका, प्रभावित। चलते हैं अपने अगले पैसेज पर और इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया। क्वेश्चन है, प्राण से बहना चाहिए, या फिर एक दो क्वेश्चन और इसमें देख लिया जाए। ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए आवश्यक है। तो अब चलते हैं, हम अपने पैसेज को रीड करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या दिया गया है, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। दिन भर हमारा प्राण गहरे से बहना चाहिए। यदि पेट के नीचे कंध स्थान से प्राण का बहना सुनिश्चित कर लिया जाए तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अधिकतर हमारा प्राण छाती से शुरू करके छोटी सी यात्रा करके रह जाता है, उसका गहरे से बहना नहीं हो पाता। यदि हम दिन में जब भी याद आए तभी अपने प्राण को धीमा और गहरा भरना शुरू कर दें तो खुद को ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का अनुभव करने लगेंगे। हमारे भीतर धैर्य और रचनात्मकता बढ़ने लगेगी, मन का तनाव समाप्त हो जाएगा, भय, घबराहट और मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही यह अभ्यास ध्यान की गहराइयों में ले जाने में भी सहायक होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्राण से बहना चाहिए, धीमी गति, तीव्र गति से, मंद मंद रूप से या फिर गहराई से। तो इसमें ही देख लेते हैं हम लोगों ने, गहरे से बहना होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, गहराई। ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए क्या आवश्यक है, प्राण वायु का गहराई और देर तक बहना, प्राण वायु का धीमा और नीचे बहना, प्राण वायु का धीमा और गहराई से बहना, या फिर प्राण वायु का तेज और गहराई से बहना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राण वायु का धीमा और गहराई से बहना। यहाँ दिया गया है कि खुद को ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का अनुभव करने लगेंगे। कब, जब अपने प्राण को धीमा और गहरा भरना शुरू कर दें। प्राण से समझ रहे हैं क्या होता है, मतलब जो हम अपनी सांसें लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें, यदि प्राण वायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा, रचनात्मकता का विकास होना, भय से मुक्ति मिलना, घबराहट में वृद्धि होना या फिर मन का तनाव दूर होना। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घबराहट में वृद्धि होना। और फिर आगे है इसमें, प्राण वायु का गहराई और धीमी गति से सहायता करता है किसमें, ध्यान लगाने में, अभ्यास मुक्त होने, क्षय पूर्ण करने या फिर व्यापार बढ़ाने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान लगाने। फिर आगे है, मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, ध्यान, योग, प्राण वायु या फिर अभ्यास। तो राइट आंसर अपना पैसेज इसी पर आधारित है, प्राण वायु से। आगे दिया गया इसमें विशेषण शब्द है मन, धैर्य, शांत, घबराहट। राइट आंसर क्या है, मन। और फिर है लास्ट क्वेश्चन, सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है,
तो सु प्लस निश्चित या फिर सुनिश्चित प्लस था। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सु प्लस निश्चित। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे और आपके लगभग क्वेश्चन भी सही हुए होंगे। और गलत हो रहे हैं तो एक बार उसे देखिए कि वो गलत हो रहे हैं, जिससे कि आप अगली क्लास में वो गलती ना करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।